मैंने कहीं पर जोयस्ती की कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी। इतिहास के लोग प्रेम को बस पढ़ पाते हैं, वे खोदते रहते हैं परत दर परत किताबों को। वे संसार के सारे अभिलेखों को पढ़ डालते हैं, सारे महापुरुषों को याद कर लेते हैं, सारे ग्रंथों का संग्रहालय बना लेते हैं, लेकिन प्रेम को महसूस करना इन्हें नहीं आता है। महसूस करना हो प्रेम को, सारे संसार से लेकर कण कण में तुम भूगोल पढ़ना। इतिहास प्रेम ग्रंथ हो सकता है, लेकिन भूगोल शाश्वत प्रेम है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। दिस इज आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ क्लास 11th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, भूगोल एक विषय के रूप में। आपने भूगोल को एक सब्जेक्ट के तौर पर चूज किया है। इसी के साथ आप अपना सफ़र जारी रखना चाहेंगे और जारी रखेंगे। ये सिर्फ 11th या 12th क्लास की बात नहीं है कि आप ज्योग्राफी के साथ रहेंगे, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट जब हम 11th क्लास में लेते हैं तो इसका मतलब होता है हम पूरी लाइफ उसी सब्जेक्ट के साथ जीने वाले हैं। और कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस सब्जेक्ट के बारे में जानें कि वो है क्या। तो ये पहला जो हमारा चैप्टर है 11th क्लास का, उसमें हम यही सब कुछ जानेंगे। बहुत आसान सा चैप्टर कंसेप्ट रहने वाला है। हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो, इसको आप स्किप कर पाओ उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो, लेकिन हमें अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का हमारा ये एपिसोड और ये चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वो जान लेते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि ज्योग्राफी पढ़ें क्यों, भूगोल पढ़ने की हमें आवश्यकता क्या है, क्या कुछ हम जानेंगे भूगोल पढ़ के। फिर हम बात करेंगे भूगोल है क्या, भूगोल की कुछ परिभाषाएं भी हम जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। भूगोल की मुख्य शाखाएं कौन सी होती है, भूगोल की प्रकृति या नेचर और स्कोप क्या है, यानी भूगोल में हम पढ़ेंगे क्या। फिर हम बात करेंगे कि भूगोल एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, बहुत मेलजोल वाला सब्जेक्ट है। जो हम वर्ड यूज करते हैं सोशल होना, तो ज्योग्राफी सोशल सब्जेक्ट है, मिलजुल के रहता है बहुत सारे सब्जेक्टों के साथ। तो हम वो भी पढ़ेंगे, समझेंगे कि भूगोल का बाकी विषयों के साथ क्या संबंध है। और अंत में हम बात करेंगे भौतिक भूगोल की। भौतिक भूगोल है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। भौतिक भूगोल की इसलिए बात करेंगे क्योंकि हम पूरी 11th क्लास में फिजिकल जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं, और जो 12th क्लास होगी उसमें आप ह्यूमन जियोग्राफी को पढ़ोगे। तो इसलिए पूरा जो फोकस रहेगा वो फिजिकल जियोग्राफी के ऊपर रहेगा 11th क्लास में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे एपिसोड की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, हमें भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए, या यूं कहे कि भूगोल क्यों जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो पहला जो बात आती है कि भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, हम कहाँ रहते हैं, हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, और जहाँ पर हम रहते हैं नेचुरली है, हमें जानकारी होनी चाहिए उसके आसपास के बारे में, वहाँ के पर्यावरण के बारे में। तो हमें वहाँ के बारे में, जहाँ हम रह रहे हैं जिस पृथ्वी के ऊपर, अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें भूगोल पढ़ना आवश्यक है। दूसरा, आधारभूत भौतिक कारक हैं। आधारभूत भौतिक कारक जैसे अपने आसपास हम देखते हैं, वो कारक हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारा खान पान, हमारा पहनावा, आसपास की फसलें, सब कुछ प्रभावित होती है आसपास के जिन कारकों से। जैसे पृथ्वी और सूर्य के संबंध आसपास का भौतिक कारक है, जल चक्र, जलवायु, महासागरीय धाराएं, ये सब कुछ आसपास के भौतिक कारक है जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करते हैं। तो इनको समझने के लिए भी हमें भूगोल पढ़ना चाहिए। अगर इनको हम और ज़्यादा समझेंगे तो आपदाओं के प्रभाव को कम करने में हमें मदद मिलेगी, हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे इनको, और भविष्य के लिए कुछ अनुमान भी लगा पाएंगे। तो उसके लिए भी हमें भूगोल पढ़ना चाहिए। तीसरा है, हमारी ये जो दुनिया है ये आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। बहुत सारे कारक हैं जो आपस में जोड़े हुए हैं, और यहाँ पर अगर हमें बहुत अधिक अच्छे तरीके से कार्य करना है, हमें स्थानों की अवस्थिति के बारे में जानना है, उन स्थानों की भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को अगर जानना है, क्योंकि तभी हम इंटरडिपेंडेंट है। हमें अगर ये पता होगा कि रशिया या यूएसए है, या ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है, या यूरोप कंटिनेंट है, अफ्रीका कंटिनेंट, वहाँ कैसी जलवायु है,
वहाँ पे किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ पर है ये। तो ये हमें हमारी गतिविधियों को, व्यापार को, आपसी सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये कहाँ है, क्या है वहाँ, ये अगर जानना है तो हमें भूगोल का अध्ययन करना आवश्यक है। इसके साथ साथ जो भूतकाल के भूगोल को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम भूगोल का अध्ययन करें कि भूतकाल में क्या था। उस भूतकाल को समझने के लिए कैसे भूगोल ने पास्ट में लोगों के विचारों को, उनके स्थानों को, उनके वातावरण को प्रभावित किया और उनके विकास करने में हेल्प की, वो भी अगर समझना है तो हमें भूगोल का अध्ययन करना आवश्यक है। यानी कि इतिहास है वो भी तब तक अधूरा है जब तक हम भूगोल को साथ लेके ना चलें। इसी के साथ अपने समुदाय, अपने समाज, अपने राज्य, अपने निवास स्थान, देश या पूरे विश्व की बात करें तो वहाँ का मानसिक मानचित्र विकसित करने के लिए भी हमें भूगोल का अध्ययन करना चाहिए। आप देखते हो कि कई सारे स्थान हैं, घटनाएं हैं, तो उसमें घटनाएं और स्थान आपने सुन लिया इटली में कोविड-19 है, काफ़ी ज़्यादा फैला। आपने सुना असम में ब्रह्मपुत्र नदी है, उसमें बाढ़ आ गई है। आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप है, वो यूएसए के प्रेसिडेंट है। अब ये कहाँ है, ये अब कहाँ जानना है, वो जो क्वेश्चन मार्क आता है हमारे मन में, वो कहाँ हमें ज्योग्राफी बताता है, भूगोल बताता है। यानी हमें घटनाएं कहाँ घटित हो रही है या वो स्थान कहाँ पर है, उन सबको अगर जानना है तो उसके लिए हमें भूगोल का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। इसके साथ ही हमें मानव और भौतिक जो तंत्र है उनकी प्रक्रियाओं ने कैसे पृथ्वी की सतह को बदला, कैसे कभी इसको सिस्टमेटिक किया, व्यवस्थित किया, कभी कभी इसको पूरी तरीके से बदल दिया। यानी कैसे इसका निर्माण हुआ, किस तरीके से पृथ्वी बनी, किस तरीके से इसका विकास हुआ, किस तरीके से अन्य स्थलाकृतियाँ, मैदानों का, पर्वतों का या मरुस्थल का विकास होता है, ये सब कुछ अगर जानना है तो हमें भूगोल पढ़ना आवश्यक है। साथ ही साथ अंतरिक्ष, बहुत सारे रहस्य हैं अंतरिक्ष में। मिशन मंगल, मिशन मून लॉन्च किए जा रहे हैं। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वही तारे जिनको टूटता हुआ देख करके आप विश मांगते हो, वो तारे जो असंख्य है, जिनको कभी आपने गिनने का प्रयास किया है। उन सब के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो हमें भूगोल के द्वारा प्राप्त होता है। तो अंतरिक्ष के बारे में जो घटने वाली घटनाएं उसको जानने के लिए भी भूगोल का अध्ययन है वो अनिवार्य है। इसके साथ साथ जो समय के साथ काफ़ी परिवर्तन हुए, पूरी पृथ्वी में हुए हैं और होते रहेंगे। अब ये परिवर्तन कैसे हुए हैं उनको समझना है, या इनके पीछे जो कारण है, किस कारण से ये बदलाव आते हैं, चाहे वो जलवायु में बदलाव हो, चाहे वो स्थलाकृति में बदलाव हो, वो सब कुछ बदलाव अगर समझना है तो हमें ज्योग्राफी का अध्ययन करना चाहिए, भूगोल को पढ़ना आवश्यक है। समाज के स्थानिक संगठन को समझने के लिए भी हर समाज है वो अलग तरीके से व्यवस्थित होता है, अलग तरीके से रहता है, और ये किस तरीके से वहाँ की संस्कृति, वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ हैं, संस्कृति और आर्थिक गतिविधियाँ दोनों लोगों और स्थानों के वितरण के क्रम में हमें दिखाई देती है कि कैसे वो फैले हुए हैं, कहाँ पर वितरित है। अर्थात भौतिक भूगोल के कारकों का आर्थिक गतिविधियाँ और जनसंख्या के वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम उन शहरों स्थानों में क्यों रहते हैं जहाँ पर हम रह रहे हैं, हम क्या करें और जो करें वो क्यों करें। भूगोल का अध्ययन हमें इस बात का एक अच्छा सा आइडिया देता है कि ये शहर अगर यहाँ पर विकसित हुए तो क्यों विकसित हुए। कुछ शहर है बाकी शहरों की तुलना में आगे निकल गए हैं, बड़े शहर हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, व्यापारिक केंद्र बन गए हैं, तो ये शहर क्यों बने हैं। अगर हमें ये सब कुछ भी जानना है तो हमें भूगोल का अध्ययन करना आवश्यक है। इसके साथ साथ जो स्थानीय और दुनिया भर में सभी स्थानों पर स्थानिक वितरण को पहचानने के लिए, जैसे आर्थिक क्रियाएं कहाँ पर की जा रही है, कैसे की जा रही है। कुछ देश विकसित हैं तो क्यों विकसित है, कुछ देशों में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है तो क्यों अधिक है, कुछ देशों में शहरी जनसंख्या अधिक है तो क्यों अधिक है, उनको समझने के लिए, और साथ ही साथ लोगों और स्थानों की जो जटिल कनेक्टिविटी है उसको समझने के लिए हमें भूगोल का अध्ययन आवश्यक है। ये जटिल कनेक्टिविटी ही बताती है कि कुछ जनसंख्या विहीन प्रदेश हैं, कुछ इलाके हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, कुछ में बहुत अधिक है, क्यों है, ये सब कुछ हमें बताएगा भूगोल।
भूगोल पर्यावरण और समाज के बीच संबंधों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमें उपयुक्त निर्णय लेने में भी सक्षम बनाता है। यानी पर्यावरण है और समाज है, इनका संबंध है, उसी के ऊपर जीवन का सारा ताना बाना टिका होता है। इसके बारे में हम किस तरीके से उनका दोहन कर सकते हैं और कितना दोहन कर सकते हैं, यानी हमें अगर राइट डिसीजन लेना हो तो उसमें सक्षम बनाने में हमें भूगोल है वो मार्गदर्शन करता है। हम कुछ स्थानों पर क्यों नहीं रहते, भूगोल की समझ से हमें पता चलता है कि कौन से स्थान विकास के लिए आदर्श नहीं हैं, कौन से स्थान है जो विकास के लिए अच्छे हैं और कितने अच्छे हैं। ये सब कुछ यानी पर्यावरण और मानव के बीच में क्या संबंध है, कौन से कारक प्रभावित करें हमारे विकास को, कौन से हमें सहायता करें, कौन से अवरोध है, वो सब कुछ हमें भूगोल से पता चलता है। पृथ्वी है उसे हम मातृभूमि के रूप में मानते हैं क्योंकि हमारी सारी आवश्यकताएं हैं वो पृथ्वी से पूरी होती है, धरती से पूरी होती है। हम मातृभूमि है, इसकी अगर हमें जानना हो कि क्यों हम इसे मातृभूमि मानते हैं, उसको अगर और अधिक हमें समझना है, यहाँ के संसाधनों को कैसे उपयोग किया जा सकता है, कैसे इनको हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम सतत पोषण विकास की तरफ बढ़ सकते हैं, यानी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम विकास कर सकते हैं। ये जो कंसेप्ट हैं कि पृथ्वी की भी रक्षा करनी है क्योंकि परिवार का सदस्य है और हमें आगे भी बढ़ना है, ये हमें बताएगा भूगोल। वैश्विक आत्मनिर्भरता को समझने के लिए आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ आपने ग्लोबलाइजेशन भी पढ़ा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक देश कुछ भी कर रहा है तो दूसरे देश में प्रभाव पड़ रहा है, पूरे विश्व में प्रभाव पड़ रहा है। यानी ऐसा नहीं होता कि हमारे देश में अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो वो पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेगा, या पाकिस्तान में पॉल्यूशन हो रहा है तो हम वहाँ से परमिशन नहीं देंगे कि वीज़ा लेके आओ, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसे हम आर्थिक गतिविधियों के लिए भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में एक देश में अगर मंदी आती है तो पूरा विश्व प्रभावित हो जाता है। तो ये अगर समझना है हमें कि कैसे हम एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर हैं, अगर हमें समझना है कि कैसे हम एक बेहतर वैश्विक नागरिक बन सकते हैं। यहाँ वैश्विक नागरिक बनने का मतलब है दूसरों को बेहतर तरीके से समझना और पृथ्वी की सीमाओं को जानना। दोनों ही जो ये जिम्मेवारियाँ हैं, इससे हम हमारे ग्रह को अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो ये सब कुछ हमें समझना है कि हमारी एज ए सिटीजन क्या ड्यूटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो हमें जियोग्राफी पढ़नी चाहिए। यानी हमारे जितने भी सवाल है हमारे विकास से जुड़े हुए हैं, हमारे अस्तित्व से जुड़े हैं, उन सब का जवाब है सृष्टि, पृथ्वी, धरती। और भूगोल है वो पृथ्वी का विज्ञान है, धरती का विज्ञान है। तो ये था कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। मैंने काफ़ी सारे फैक्ट्स ले आए, तो आपको ज़रूरी नहीं कि सब याद करने, ज़रूरी है इनको समझना। तो बहुत सारी और चीज़ें भी है जिनको मैंने यहाँ पर नहीं डिस्कस किया, जिनको आप ऐड कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे लॉजिक है हमारे पास कि क्यों हमें भूगोल पढ़ना चाहिए। तो चलिए, हमने ये तो बात कर ली, तय कर लिया कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। बहुत सारे कारण हैं हमारे पास, एक और लंबी लिस्ट हो सकती है कि भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। अब बात आती है कि भूगोल है क्या जिसको हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि भूगोल क्या है। भूगोल अगर एक लाइन में कहें, सबसे कम शब्दों में कहें तो भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। भूगोल पृथ्वी का विज्ञान है। पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है उसी का वर्णन भूगोल में किया जाता है, क्योंकि भूगोल पृथ्वी की भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उनमें विविधता पाई जाती है, उनमें भिन्नता पाई जाती है। उन्हीं भिन्नताओं का अध्ययन है, विविधताओं का अध्ययन है हम भूगोल में करते हैं। यानी जहाँ पर क्या है, क्यों है, कैसे है, वो सब कुछ हम भूगोल में पढ़ते हैं। तो ये हुआ मोटे तौर पे कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। अगर हम बुकिश डेफिनेशन की बात करें कि भूगोल क्या है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक ग्रीक विद्वान ने, जिनका नाम इरेटोस्थनीज है, उनके द्वारा किया गया, और इन्हें हम भूगोल के पिता के नाम से जानते हैं। भूगोल शब्द है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों जियो प्लस ग्रेफोस से हुई है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्रेफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। अर्थात वह विज्ञान जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाता है उसे हम भूगोल कहते हैं। इसको आप कई तरीके से
शब्दों में, सरल शब्दों में या अलग तरीके से बता सकते हो, पृथ्वी के ऊपर जितने भी कारक पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, वो भूगोल है। भूगोल मानव और जो भौतिक कारक है उनके संबंधों का विज्ञान है। यानी भूगोल का केंद्र बिंदु जरूर पृथ्वी है, लेकिन उस पृथ्वी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र जिसको ध्यान में रख करके हम तत्वों का अध्ययन करते हैं वो मानव है। तो भूगोल क्या है? भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। पृथ्वी के ऊपर जितने भी कारक पाए जाते हैं, जितने भी तत्व पाए जाते हैं, उन सबको हम भूगोल में पढ़ते हैं। सबको, यस सबको। आप अपने आसपास देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको? पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपको भवन दिखाई दे रहे हैं, आपको बाहर परिवहन के साधनों की आवाज़ भी आ रही होगी, आपको मिट्टी, जल, जो भी कारक दिखाई दे रहे हैं वो सब कुछ भूगोल में पढ़ते हैं। सब कुछ, यानी बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है भूगोल। थोड़ा और जानते हैं भूगोल को, इसकी परिभाषाएं जानने का प्रयास करते हैं कि भूगोल की परिभाषाएं क्या है। भूगोल जैसे यहाँ पे दिया गया, व्हाट इज ज्योग्राफी? ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ, यानी हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो भूगोल की कुछ परिभाषाएं हैं। मोंक हाउस ज्योग्राफर हुए हैं, उनके अनुसार भूगोल पृथ्वी तल के अध्ययन का विज्ञान है। यानी पृथ्वी तल के ऊपर जो कुछ भी पाया जाता है उसका अध्ययन भूगोल में किया जाता है। एमोल कांट जो जर्मन विद्वान हुए, उनके अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जिसमें मानव निवास करता है, यानी मानव केंद्र में रहता है। यहाँ पर कार्ल रेटर, ये भी जर्मनी के भूगोलवेता हुए हैं, उनके अनुसार भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो मानव का निवास स्थान है। हालांकि सभी की डेफिनेशन में कुछ शब्द इधर से उधर हो सकते हैं, कुछ वर्ड्स, लेकिन जो थीम निकलेगी वो यही है कि पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल है। तो हमने भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, भूगोल है क्या और भूगोल की परिभाषाएं क्या है, ये सब कुछ हमने जाना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि भूगोल है क्या उसको जाना, तभी आगे हम डिटेल में इसको डिस्कस कर पाते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और एस्पेक्ट्स लेकर के आएंगे कि भूगोल में, अभी तक तो हमने जाना कि भूगोल को क्यों पढ़ना है और क्या है भूगोल। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे क्या पढ़ेंगे भूगोल में। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।